हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल WTS वे टू सक्सेस पर। तो बच्चों, आज हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी एंड लाइट पासिस थ्रू द पैरेलल प्लेट या ग्लास प्लेट। आपकी कि ग्लास की स्लैब से आपकी लाइट कैसे ट्रेवल होती है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो बच्चों, स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि बच्चों अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो बच्चों, प्रिंसिपल रिवर्सिबिलिटी समझने के लिए हम एक डायग्राम से समझते हैं इसको पहले कि हमारे पास दो मीडियम है, वन इज रेयर मीडियम एंड अनदर इज अ डेंसर। एक हमारा रेयर मीडियम है और एक हमारा क्या है, डेंसर मीडियम है। हम कहते हैं सपोज एक पॉइंट है कि हमारी कोई रे इस पॉइंट पे इंसिडेंट होती है, हियर दिस इज इंसिडेंट रे। और बच्चों, हम इस पॉइंट पे अपना एक नॉर्मल बना लेते हैं, दिस वन इज आवर नॉर्मल। तो बच्चों, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी, दिस विल एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। तो अब बच्चों, जो रे होती है वो अपना नॉर्मल पाथ फॉलो ना करके वो बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। कि जब आपकी रे होती है, रेयर टू डेंसर मीडियम होती है, देन तब वो क्या होती है, द रे बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। क्यों आपकी रे वो ऐसे ना जाके वो क्या करेगी, कुछ ऐसे बेंड हो जाएगी लाइक दैट। सो जो यहाँ पे एंगल बनेगा, दिस विल बी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। तो बच्चों, सपोज करो हमारा मीडियम 1 था एंड डेंसर मीडियम इज अवर 2। तो अब यहाँ पे हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, दिस विल इक्वल टू, ये आपका क्या बनेगा, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट आई अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। बच्चों, स्नेल्स लॉ के बारे में हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपको बच्चों नहीं आता तो हमारी लास्ट वीडियो देख लें, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा और उसका लिंक बच्चों डिस्क्रिप्शन बोर्ड में डाल दूंगा। तो अब देखो बच्चों, अगर हम यहां पे एक मिरर लगा देते हैं विच इज 90 डिग्री टू रिफ्लेक्टेड रे, जो रिफ्लेक्टेड रे है उसके 90 डिग्री पे उसके नॉर्मली हम अगर यहाँ पे मिरर लगा देते हैं, तो अब लाइट क्या करेगी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। कि जिस एंगल पे लाइट इंसिडेंट करती है उसी एंगल पे क्या हो जाती है, वो वापस हो जाती है। तब आपकी रे क्या करेगी बच्चों, इसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब जब हमारी लाइट इस मीडियम से बाहर आएगी, डेंसर मीडियम से बाहर आएगी, तब क्या होगा, देन लाइट मूव्स डेंसर टू रेयर मीडियम। की लाइट अब आपकी डेंसर टू रेयर मीडियम जाती है, तो अब जो लाइट होगी वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। मीन्स उसको जाना तो बच्चे ऐसे था, बट वो क्या करेगी, आपकी इसी पाथ पे आ जाएगी। मीन्स आपकी लाइट क्या करेगी, अपने पाथ को रिट्रेस कर देगी। तो ये हमारा होता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी हमें क्या बताता है कि द फाइनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, या जो फाइनल पाथ होता है ऑफ द रे ऑफ लाइट आफ्टर एनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। देखो बच्चों, यहाँ रिफ्लेक्शन हुई है और ये आपकी रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। वो कहता है जितनी मर्जी अगर आप यहाँ पे भी एक मिरर लगा देते हैं तब आपकी लाइट क्या करेगी बच्चों, वो कहते हैं मैनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो आपकी लाइट होती है, दिस विल रिट्रेस इट्स पाथ, वो अपने पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस करेगी। तो बच्चों, ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो अब जब बच्चों यहाँ पे आपके पास जब रे आपकी रिफ्लेक्ट हुई थी, देन लाइक दैट ऐसे गई, तो इस सेकंड केस में अगर हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं, व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, हमने यहां क्या किया, स्नेल्स लॉ लगाया जब आपकी लाइट कहां थी, रेयर टू डेंसर थी। तो अब बच्चों स्नेल्स लॉ अगेन लगाएंगे जब लाइट आपकी डेंसर टू रेयर मीडियम जाती है, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। बच्चों क्या करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं जिस मीडियम में लाइट जाती है दूसरे के कंपैरिजन में। हमने पिछले केस में 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 निकाला था, लाइट आपकी सेकंड मीडियम में आई थी और अब आपकी लाइट फर्स्ट मीडियम में जा रही है, तो क्या निकाले हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, दिस विल इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट, उसका साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो बच्चों अब जब रे
आपकी रिफ्लेक्ट बैक करी तो एंगल ऑफ इंसिडेंट नॉर्मल के साथ यहां बनेगा आई, बट हेयर आई इज इक्वल टू किसके बराबर है? आई आपका यहां आर के बराबर रहेगा। जो पिछले केस में आपकी जब लाइट रेयर टू डेंसर थी तब आपका जो एंगल है रिफ्लेक्शन एंगल था, अब वो जब आपकी लाइट डेंसर टू रेयर जाती है तब वो आपका क्या बन जाएगा? इंसिडेंट एंगल बन जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे जब इंसिडेंट एंगल हम क्या लेंगे? यहाँ पे आर ले लेंगे अपॉन, अब बच्चों लास्ट केस में इंसिडेंट एंगल आई था, बट अब जब लाइट आपकी डेंसिटी टू रेयर जाती है देन अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये आपका रिफ्लेक्टेड एंगल में जब आपकी लाइट वापस आई है तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट आपका क्या बन जाएगा? यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन जाएगा। सो हियर वी विल राइट साइन आई। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगर बच्चों हम इसको रेसिप्रोकल इसको रिवर्स कर देते हैं, सो 1 अपॉन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू दिस विल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? साइन आई अपॉन साइन आर। अगर हमने इसको रेसिप्रोकल ले लिया, इसको चेंज कर दिया तो हमारा 1 अपॉन दिस एंड हमारा उल्टा हो जाएगा बच्चों साइन आई अपॉन साइन आर। तो अब देखो बच्चों साइन आई अपॉन साइन आर एंड साइन आई अपॉन साइन आर। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 3 में कंपेयर करें, बोथ आर सेम क्वांटिटीज, तो दैट मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू व्हेन 1 विल इक्वल टू क्या रहेगा आपका? 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। आई थिंक बच्चों आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दिस विल, वो हमारा क्या रहेगा? रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। तो बच्चों इसको हम डायग्राम बनाते हैं पहले। सपोज हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, पी क्यू आर एस। हमारे पास क्या है? ग्लास स्लैब है बच्चों। ये आपकी 3D में कुछ बाहर को उभरी हुई होगी बच्चों, बोर्ड पे दिखा नहीं सकते उसको। जैसे आपकी एक स्लैब है, जैसे एक आइस क्यूब देखा होगा आपने, वैसे क्यूबिकल क्यूबॉइड टाइप है, क्यूबॉइड टाइप की आपकी इस डायरेक्शन में भी होगी, क्यूबॉइड टाइप है। तो बच्चों हम क्या देखते हैं कि जब हमारी कोई रे आपकी, सपोज करो एक रे आपकी इंसिडेंट करती है हियर एट पॉइंट बी, let PQRS be a rectangular slab and a ray of light AB incident at point B। इसको मुझे थोड़ा और कर्व ले लेते हैं, अच्छे से समझाएगा हमारा, और इंक्लाइन ले लेते हैं इसको कि AB कोई हमारी रे है जो इंसिडेंट करती है B पॉइंट पे। तो बच्चों यहां जो हमारा नॉर्मल होगा B पॉइंट पे हमारा नॉर्मल बनेगा। तो अब लाइट बच्चों देखो, अब ये हमारी प्लेट किसकी बनी हुई है? ग्लास की बनी हुई है, और बाहर हमारा क्या है? एयर है। तो एयर को मीडियम 1 ले लेते हैं और ग्लास को मीडियम 2 मान के चलते हैं। तो बच्चों जब लाइट आपकी एयर टू ग्लास जाएगी तो डेट मीन्स वो लाइट कहां गई आपकी? रेयर टू डेंसर मीडियम गई है। तो बच्चों अब एक्चुअल में लाइट को जाना तो ऐसे चाहिए था, बट क्या हुआ कि जब लाइट रेयर टू डेंसर गई तो वो क्या करेगी आपकी? टुवर्ड्स द नॉर्मल, वो ऐसे जाएगी। मीन्स वो इस पाथ को फॉलो ना करके वो कुछ आपकी ऐसे आ गई और इंसिडेंट करती है एट पॉइंट सी। नाउ कि लाइट ए बी आपकी क्या करेगी बच्चों? टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी और वो आपकी इंसिडेंट करेगी एट पॉइंट बी, सॉरी एट पॉइंट सी। अब सी पॉइंट पे क्या होगा बच्चों? लाइट अगेन जो आपकी ग्लास है, ग्लास से एयर में जाएगी, डेट मीन्स रेयर टू कहां जा रही है वो आपकी बच्चों? डेंसर मीडियम में जाएगी। तो पहले हम यहां पे एट पॉइंट स्नेल्स लॉ लगा लेते हैं बच्चों। नाउ अप्लाइंग द स्नेल्स लॉ एट पॉइंट बी, पॉइंट बी पे लगाएंगे हम। तो बच्चों यहां क्या बनेगा? दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, हम इसको I1 ले लेते हैं, एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1। सो साइन आई अपॉन साइन R1, ये हमारा क्या हो जाएगा? दिस विल इक्वल पे हमारे क्या पास क्या बनेगा बच्चों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1।
आई थिंक बच्चों आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट जो है आपका सी पॉइंट पे आपका नॉर्मल कैसे बनेगा, यहां पे बच्चों ऐसे नॉर्मल हो गए, और लाइट जो है अब डेंसर टू रेयर मीडियम जाती है, देन इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कि वो आपकी लाइट अब क्या करेगी, कुछ अवे आपकी जाएगी लाइट है ऐसे नॉर्मल, तो इसको बच्चे वो ऐसे ना जाके वो कुछ बाहर की तरफ को चले जाएगी। सो अब जो हमारा एंगल होगा यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंट I2 ले लेते हैं 4.3 के लिए, एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2 दिस रे के लिए। आपकी जो लाइट है वो लाइट आपकी इस डायरेक्शन में मूव हो रही है। तो बच्चों इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इसको हम बच्चों एमरजेंट रे भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? एमरजेंट रे। तो अब यहां बच्चों नाउ अप्लाइंग द स्नेल्स लॉ एट पॉइंट C, देन आपका साइन इंसिडेंट क्या है, I2 है, सो हियर साइन I2 अपॉन साइन R2 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किस मीडियम में गया बच्चों, एयर में आया है, तो एयर को हमने क्या लिया था 1 लिया था, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। अब हम बच्चों दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 2। अगर हम दोनों क्वेश्चंस को मल्टीप्लाई करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग 1 बाय 2, तो हमें क्या मिलता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, दिस विल इक्वल टू साइन I1 अपॉन R1 इनटू साइन I2 अपॉन साइन R2। तो बच्चों यहां देखो, एंड अगर हम रिफ्रैक्टिव 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, दिस विल इक्वल टू हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। क्योंकि बच्चा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में हमने क्या पढ़ा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। अगर मैं इसको यहां ले जाएं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, दिस विल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। सो हम इसको क्या लिखेंगे बच्चों, 1 कर देंगे, दिस 1 विल इक्वल टू, अब यहां देखो बच्चों दिस एंगल एंड दिस एंगल। आपने बच्चों क्लास 9th में पढ़ा था कि जब दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन कट करती है तो उसके जो अपोजिट में एंगल बनते हैं वो एंगल आपके क्या रहते हैं बच्चों, इक्वल रहते हैं। जब दो पैरेलल लाइंस पे बच्चे सिंगल लाइन ने कट किया है तो जो ये आपके एंगल होंगे, दीज एंगल्स विल बी इक्वल। सो एंगल R1 इज इक्वल टू एंगल I2, मीन्स आपका बच्चों क्या रहेगा, एंगल R1 विल इक्वल टू एंगल I2 रहेगा। तो अब यहां देखो बच्चों R1 इक्वल टू I2 है, तो साइन R1 इज इक्वल टू साइन I2 आएगा, तो साइन R1 इज इक्वल टू साइन I2 कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 विल इक्वल टू हमारा क्या बनेगा, साइन I1 अपॉन साइन R2। तो विच मीन्स दैट दिस इक्वल टू 1 है, तो इसको हम यहां ले आते हैं, तो हमारा क्या बनेगा, साइन I1 इज इक्वल टू, ये यहां चला गया तो साइन R2 यहां जाएगा, साइन R2। तो बच्चों ये कैंसिल और साइन साइन कैंसिल, साइन कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा, I1 इज इक्वल टू R2। दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एमरजेंट एंगल। एमरजेंट रे बच्चों इसको एमरजेंट एंगल बोल देंगे। सो ये एंगल हमारे क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। दैट मीन्स कि जो आपकी AB लाइन है वो रे जो आपकी है C, इसको डी लेते हैं बच्चों, कि जो AB रे थी दिस विल इक्वल टू CD, कि आपके पास इंसिडेंट रे विल पैरेलल टू, सॉरी इक्वल नहीं आएगा बच्चों, इंसिडेंट रे विल पैरेलल टू एमरजेंट रे, ये दोनों रेज आपकी क्या रहेंगी बच्चों, पैरेलल रहेंगी। सो यहां से हमें क्या पता लगा कि बोथ रेज आर पैरेलल। और एक बच्चों यहां एक और पॉइंट आता है कि अगर पॉइंट C थे, हम जो ये लाइन थी इसको एक्सटेंड करके यहां नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं ऐसे, तो बच्चों जो ये डिस्प्लेसमेंट है इसको हम बाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इस डिस्टेंस को हम क्या बोल देते हैं, इस डिस्टेंस को हम बाई बोल देते हैं, और ये बाई हमारा क्या रहता है बच्चों, दिस इज द लैटरल डिस्प्लेसमेंट। हम इस बाई को क्या बोल देते हैं बच्चों, दिस इज लैटरल डिस्प्लेसमेंट।
और ये बच्चों ने प्रूव करके बता दिया कि दोनों रेस पैरेलल कैसे है, बिकॉज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर टू, बोथ एंगल्स आर इक्वल, सो दीज टू रेज आर पैरेलल टू ईच अदर, सो दिस इज द रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। तो अब नेक्स्ट करते हैं बच्चों कुछ रिफ्रैक्शन के बच्चों डेली लाइफ में एग्जांपल समझा देता हूं मैं आपको। फर्स्ट वन है आपका कि एक स्टिक जो है आपकी, अ स्टिक अपीयर बेंड एंड शॉर्ट, कि आपकी वो स्टिक जो होती है वो आपकी बेंड हुई और छोटी दिखाई देती है व्हेन इमर्स्ड ओब्लिकली इन वाटर। वो क्या कहता है, ये जस्ट बच्चों आप कैसे समझा देता हूं मैं एग्जांपल के लिए, कि अगर हमारा सपोज करो यहां कुछ पानी भरा हुआ है हमने, वो कहता है कि अगर हम यहां कोई स्टिक डाल देते हैं ऐसे, हमने इसमें उल्टी करके स्टिक डाल दी है, तो ये कहता है जो हमें स्टिक है ये हमें छोटी और मुड़ी हुई दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है बच्चों, सपोज करो हम इस पॉइंट से कोई रे ऑफ लाइट एमिट करते हैं, कि हमारी कोई इस सोर्स से यहां से कोई रे ऑफ लाइट गई, तो अब बच्चों यहां क्या करेगी, यहां पे इसका नॉर्मल ऐसे बनेगा, सो ये क्या करेगी, डेंसर टू रेयर मीडियम में जाएगी, तो जब ये डेंसर टू रेयर मीडियम जाती है तब आपकी ये क्या करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल या कुछ ऐसे चली जाती है। सिमिलरली बच्चों कोई और अनदर रे ले लेते हैं हम ऐसे यहां पे, वो भी क्या करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी तो कुछ ऐसे चली जाती है। तो बच्चों अभी यहाँ पे क्या बताता है कि बोथ रेस की जो दोनों रेस हैं, बोथ रेस जो आपके अगर पीछे एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पे कुछ रेस यहाँ पे मिल जाती हैं ऐसे, कि दोनों रेस जो है हमें वो आई पॉइंट से आते हुए दिखाई देती हैं। तो जो रोड की टिप थ्री हमें क्या होता है बच्चों, कुछ यहाँ पे ऐसे दिखाई देती है ऐसे। तो यही कारण होता है जो हमारी ये स्टिप है ये हमको बेंड टेढ़ी और थोड़ा ऊपर दिखाई, छोटी दिखाई देती है और हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है। स्टिक अपीयर्स बेंड एंड शॉर्ट व्हेन immersed obliquely in the water, तो दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस। एक और एग्जांपल है बच्चों इसका, कि अगर हम ऑब्जेक्ट सपोज कोई कॉइन है आपका सिक्का, और वो अगर वाटर में उसमें नीचे रख देते हैं तो वो हमें क्या दिखाई देता है, वो थोड़ा सा अप दिखाई देता है। तो इसका रीजन भी यही होता है बच्चों कि सपोज हमारी कोई रे यहाँ पे नॉर्मली गई इसके सरफेस पे, तो वो क्या करेगी, नॉर्मली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अनदर रे ऑफ लाइट लेते हैं हम, तो जब वो रेयर टू डेंसर मीडियम में जाएगी तो दिस विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कि वो नॉर्मल से अवे जाएगी कुछ ऐसे। सो ये जो दोनों रेस हैं बोथ रेस सीम्स टू कम फ्रॉम अ पॉइंट आई, कि दोनों हमें क्या दिखाता है, आई पॉइंट से दिखाई देता है। तो जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट की इमेज हमें यहां दिखाई देती है। तो यही रीजन होता है कि अगर कोई कॉइन आपका पड़ा है वाटर के अंदर या लिक्विड के अंदर, वो आपको थोड़ा सा अपने एक्चुअल पोजीशन थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, अपरेंट पोजीशन पे दिखाई देता है। सो दीज टू आर द एग्जांपल्स ऑफ रिफ्रैक्शन, कि दीज टू केसेस हैपन ड्यू टू द रिफ्रैक्शन। सो आई थिंक बच्चों आपके अच्छे समझ आ गया होगा। कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर करें, और बच्चों वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।